Hi students, good morning all of you. Class 5th, chapter number 4th. Chapter number 4th is a solid, liquid and gases. सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। फर्स्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि मैटर क्या होता है, ठीक है। और सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ये तीनों क्या है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो इसलिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैटर किसको बोलते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है, जो मैटर के तीन टाइप है, स्टेट्स ऑफ मैटर के तीन टाइप है, वो कैसे अरेंज होते हैं, वो क्या चीज है। तो कोई भी सब्सटेंस जो कोई भी स्पेस या कोई मास ऑक्यूपाई करता है, मतलब कोई भी चीज को घेरता है, कोई भी सब्सटेंस अगर स्पेस या मास को घेरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। Any substance that has any substance that has a mass and occupies space is called a matter. Solid, liquid, gas, ये तीन चीज है। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तीन स्टेट्स हैं किसके, मैटर के। आपको कुछ एग्जाम्पल नीचे आपकी बुक में दे रखे हैं, आपको उसमें ये बताना है कि सॉलिड में क्या आएगा, लिक्विड में क्या आएगा और गैस में क्या आएगा। तो बच्चों सॉलिड में आएगा आपका टी कप, ओके। सॉलिड में आएगा आपका बॉल, बॉल भी सॉलिड में आएगी, ठीक है। ग्लास की लिड, ग्लास एंड द लिड एंड स्ट्रॉ, ये जो फोर थिंग्स हैं ये आपके सॉलिड में आएंगे। अब क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे, क्यों सॉलिड में आने चाहिए ये, क्यों लिक्विड में नहीं आने चाहिए, ये सब हम अभी एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑल मैटर, जितने भी मैटर या जितने भी सबस्टांस हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, वो सब स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं। और वो अरेंज है, मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज है, लगे हुए हैं। और वो भी जो अरेंजमेंट है वो सबका अपना अलग अलग। सॉलिड का अरेंजमेंट अलग है, लिक्विड का अरेंजमेंट अलग है और गैस का अरेंजमेंट अलग है। तो जो सॉलिड होता है उसके जो सबस्टांस है के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो इतने ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं कि उसमें से एयर पास होने का भी स्पेस नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। Solid are the substance in which the particle are packed very closely to each other, बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। इसलिए कहते हैं सॉलिड आर यूजली हार्ड होते हैं और उनकी फिक्स शेप होती है। जितना भी सॉलिड है वो हार्ड होगा और उसकी एक हमेशा फिक्स शेप होती है, एक शेप उसकी हमेशा फिक्स रहेगी। एग्जाम्पल के लिए पेंसिल शेप सेम रहेगी, बुक शेप सेम रहेगी, चेयर, मार्बल, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो सॉलिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। इफ वी अप्लाई एनी फोर्स, अगर आप कोई भी तरह की फोर्स अप्लाई करते हो किसी सॉलिड पे, तो वो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। कुछ सॉलिड, सारे सॉलिड ऐसे नहीं होते। सम सॉलिड कैन चेंज देयर शेप। लाइक आटे को हम गूंथते हैं तो डो बनता है, जो गूंथा हुआ आटा होता है, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, हम उसको रोल आउट करते हैं तो क्या बनती है, चपाती बनती है। एंड इट इंटरेस्टिंग शेप्स कैन बी मेड आउट ऑफ द क्ले, और आप क्ले से भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग शेप्स बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके ऊपर अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करें, कोई भी प्रेशर अप्लाई करें, तो वो जो है अपना साइज या अपनी जो भी उनका फिक्स शेप है उसको चेंज आउट कर सकते हैं, ठीक है। सम सॉलिड ऑन अप्लाइंग फोर्स कैन बी बेंड और ब्रोकन, अगर कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं अगर उनके हमने पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करी तो या तो वो बैंड हो जाएंगे या फिर वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपके पास सारी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं हम, नेक्स्ट इज लिक्विड। लिक्विड क्या सब्सटेंस है, लिक्विड में कैसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। Liquid are the substance in which particles are not very closely packed. ये पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है इनके पार्टिकल्स में। जैसे
सॉलिड में जो थे वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, आपको इस पिक्चर में भी शो हो रहा होगा कि हर पार्टिकल एक दूसरे से चिपका हुआ है। बट सॉलिड में जो है कोई भी पार्टिकल एक दूसरे से इतना चिपका हुआ नहीं है, दोनों पार्टिकलों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया गया है। ठीक है। अनलाइक द सॉलिड दे हैव ए नो फिक्स शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये जैसा फ्लो होता है उस हिसाब से अपनी शेप जो है चेंज कर लेते हैं। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप वाटर लोगे, वाटर को आप ग्लास में फिल करोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, आप उसको किसी बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा वाटर, है ना। आप उसे किसी बीकर में डालोगे तो वो बीकर की शेप ले लेगा। तो ये वाटर जो है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, आप जिस भी कंटेनर में उसको फिल करोगे, जिस भी कंटेनर में आप उसको पोर करोगे, वो उसी कंटेनर की जो है शेप ले लेगा। ठीक है। वाटर हुआ, मिल्क हुए, जूस हुए, ये सब एग्जाम्पल है हमारे लिक्विड के। इफ वी pour some orange juice into the glass, it will take the shape of glass, वो ग्लास की शेप ले लेगा। अगर आप उसको बाउल में पोर करोगे तो वो बाउल की शेप ले लेगा। तो जिस चीज को, लिक्विड को आप जिस भी मटेरियल के अंदर पोर करोगे वो उसी की शेप ले लेता है। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर सकता है, सो आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए फ्लूइड, इसलिए हम उसको क्या क्या बोलते हैं, और इसको हम फ्लूइड और बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है गैस। गैस आर द सबस्टांस जिसमें जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड है। इन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, आप कंपेयर कर सकते हो तीनों पिक्चर्स देख के। सॉलिड में बहुत पास पास थे, लिक्विड में थोड़ा डिस्टेंस था, और गैस में तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड है। they too have a no fixed shape, इनकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। Unlike liquid, they occupy all the available space in the container, जैसे एयर एंड कुकिंग गैस जो है वो भी एग्जाम्पल है गैसेस के। एयर जो होती है वो एक्चुअली क्या है, मिक्सचर है किसका, गैसेस का। कौन कौन सी गैस का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जैसे हमने बोला था कि लिक्विड क्या है, फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वन प्लेस टू अनदर, तो हम उसको क्या बोलते थे, फ्लूइड बोलते थे। ऐसे ही जो है फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड जो है हम गैस को भी फ्लूइड बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल कर सकता है, वो मूव कर सकता है, वो फ्लो कर सकता है। ठीक है। तो अब गैस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, आप देख सकते हो, टायर, बॉल, ये सब क्या है, इसके अंदर हम लोग एयर फिल करते हैं, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है गैस। नेक्स्ट थिंग इज स्टेट ऑफ, चेंजेस ऑफ स्टेट। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब के ये सब क्या है, स्टेट्स हैं अपने, मैटर ऑफ स्टेट्स हैं। अब ये अपने स्टेट जो है ये अपनी कंडीशन भी चेंज करते होंगे, कुछ तो होता होगा ना ऐसा जो ये अपनी कंडीशन चेंज करते होंगे। तो मैटर कैन चेंज इट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मैटर जो है हमेशा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड, सॉलिड जो है कोई भी सॉलिड चीज है, अगर हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम पानी फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बच्चों बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, क्योंकि हमने उसके अंदर मेल्ट किया है, कुछ मेल्ट किया है, इसलिए इट्स कॉल्ड एज मेल्टिंग। सॉलिड था उसको हमने लिक्विड फॉर्म में लाया तो हमने मेल्टिंग का प्रोसेस किया होगा, कुछ तो उसमें हमने हीट प्रोवाइड की होगी जिस वजह से वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। व्हेन यू टेक आउट ए आइस क्यूब, अगर आप कोई आइस क्यूब फ्रीजर में से निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे बाहर छोड़ देंगे, तो आप कुछ टाइम बाद क्या विजिबल करेंगे, आप खुद देखेंगे, यू विल सी कि आइस जो है वो स्टार्ट हो रही है मेल्ट होना इनटू द वाटर, इट स्टार्ट टू मेल्ट इनटू द वाटर। ठीक है, वैसे ही व्हेन दिस वाटर इज हीटेड, अगर उस पानी को जो आइस से वाटर बना था, अब उसी पानी को आप हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो वाटर स्टार्ट टू चेंजिंग इनटू वेपर, अब वो पानी जो है वो भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भाप बननी स्टार्ट हो जाएगी। एंड द प्रोसेस बाय विच गैस चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन।
क्लियर है? जब व्हेन यू होल्ड ए कोल्ड स्टील प्लेट ओवर द पॉट ऑफ द बॉइलिंग वाटर, जब भी हम वाटर कहीं किसी भी भगोले में बॉयल हो रहा है, अगर हम उसके ऊपर एक स्टील की प्लेट रख देते हैं, तो यू विल सी, आप तो उसको देखते हो, उस पे आप देखोगे कि आपको उस ट्रे पे जो भी आपने प्लेट रखी है उसके बैक साइड पे आपको जो है छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट दिखाई देंगी, तो कंडेंसिंग ऑन द ट्रे हो जाएगा। ठीक है, उसको हम प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड, अब वो प्रोसेस जिससे लिक्विड जो है फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। अब जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होगा, उसको हम कुछ तो देंगे, हम उसको कूलिंग मेथड प्रोवाइड करेंगे। अब जो भी हमने वाटर था, वाटर कैसा होता है, लिक्विड। वाटर कैसा होता है, वाटर है लिक्विड, उसको हमने अपने आइस ट्रे में पोर किया एंड देन फ्रिज में डाल दिया, फ्रीजर में, और वो फ्रीज हो गया। तो उससे क्या हुआ, वो अब लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और वो भी बाय द हेल्प ऑफ कूलिंग, हमने उसको ठंडक प्रोवाइड की, तो उसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। Freezing of water into a ice is to form a solidification. If you fill water in a ice tray and keep it into the freezer, you will see after the some time water turn into the ice. ओके मैं आपको डायग्राम और समझा देती हूँ। पहले ये पे बीकर में हमने आइस ले रखी थी, मेल्टिंग का प्रोसेस दिया करा तो वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, एंड देन हीटिंग प्रोवाइड करी तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और फिर इसी को कूलिंग प्रोवाइड कर देंगे तो ये फिर से सॉलिड में आ जाएगा। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। गाइस फोर्थ क्लास के ये दोनों चैप्टर जो मैंने आपको कराए हैं, चैप्टर नंबर थर्ड एंड चैप्टर नंबर फोर्थ, ये दोनों चैप्टर जो है वो आपके इस वीडियो लिंक के थ्रू आपको मिल जाएंगे, तो आप इजीली इसको विजिबल कर सकते हैं। तो फर्स्टली सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है एंड सॉल्यूशन क्या होता है, तीन मेन वर्ड और तीन मेन थिंग्स। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन इज फॉर्म, जब एक सॉल्यूशन कब बनता है, जब दो और दो से ज्यादा मिक्सचर एक साथ आ जाते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। द सबस्टांस दैट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट, है ना, और जो भी सॉल्यूट में चीज डिजॉल्व हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ आ जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म ए सॉल्यूशन, ये दोनों मिलकर हमको क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। अगर हम वाटर के अंदर नमक को ऐड करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्टी। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम शुगर को ऐड करते हैं किसी गर्म दूध में तो क्या होगा, वो भी क्या बन जाएगा, स्वीट मिल्क बन जाएगा। ठीक है, if we you will see that in the both the cases salt and sugar mix with the liquid and dissolve it, आपने देखा कि दोनों केसेस में क्या हो रहा है, सॉल्ट और शुगर जो है वो इजीली लिक्विड में मिक्स हो रही है। तो सॉल्ट एंड शुगर जो है वो सॉल्यूट है, एंड वाटर एंड मिल्क क्या है, वो सॉल्वेंट है, और उन दोनों से मिलकर क्या बना, सॉल्यूट वाटर एंड स्वीट मिल्क, जो क्या बने, सॉल्यूशन। तो इसमें क्या बोलते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव राइज टू सॉल्यूशन, सॉल्यूट इज शुगर, solvent is a milk and give rise to sweet milk, and next is solute is salt and solvent is water, it give rise to salty water. Okay,
तो यहाँ तक आपको क्लियर है? द सॉल्यूशन इज फॉर्म व्हेन द टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर such that they are the evenly distributed, and this substance that dissolve is called solute, and the substance in which the solute dissolve is called solvent, and the solute and the solvent together to form a solution. Okay, if we add the salt to the water that converted into the salty, and next is in the same way we add a sugar in the milk. In the same way we add a sugar to the warm milk to observe what happened, वो आपको पता है. We say that in the both the cases salt and sugar जो है वो mix हो जाते हैं liquid में और dissolve हो जाते हैं. तो salt and sugar जो है वो are the solute, water and milk are the solvent, and the salty water and the sweet milk are the solution. So solute plus solvent give rise to solution. Sugar plus milk give rise to sweet milk, and salt and water give rise to salty water. नेक्स्ट इज ए सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. अभी हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, ठीक है. अब चीजें किसमें कैसे डिसॉल्व होती है, कैसे फॉर्म होती है, अब हम वो पढ़ेंगे. तो हमारे पास दो काइंड ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं. एक सॉल्युबल जो इजीली सॉल्युबल डिसॉल्व हो जाता है, और एक है इनसॉल्युबल जो इजीली डिसॉल्व नहीं होता, जो कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है. तो सॉल्युबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं इन ए सॉल्वेंट, और फिर उसके बाद क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन. फॉर एन एग्जाम्पल नमक और चीनी, मैंने भी आपको पहले बताया, ठीक है. ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कभी भी सॉल्वेंट के अंदर जो है कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. जैसे नमक और चौक जो है कभी भी सैंड, सॉरी नमक नहीं, सैंड, मिट्टी और चौक जो है वो कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, वाटर में मिक्स नहीं होती, वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए वो एग्जाम्पल में आएगा इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. The soluble substances are those substances that dissolve completely in the solvent to form a solution. For example, salt and sugar are the soluble in water. Insoluble substances are those substances that do not dissolve completely, जो completely कभी भी dissolve नहीं होते solvent में. For example, sand or chalk are the insoluble in water. There are the many ways in which we can separate the substance from the solution. बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम solution में से substance वगैरह को remove कर सकते हैं या separate कर सकते हैं. Soluble substance जो होते हैं वो separate हो जाते हैं by the heating. जो भी heating के process से वो separate हो जाएंगे, जो भी substance किसी भी इसमें mix हो जाते हैं. For an example, अगर आप salt can be separated from the salt solution, अगर आप नमक को नमक के पानी में से अलग करना चाहते हो, तो आपका पहला प्रोसेस है, या पहली क्या चीज करनी पड़ेगी, आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. किसको? सॉल्ट सॉल्यूशन को. तो जब सॉल्ट सॉल्यूशन को आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाएगा हीटिंग की वजह से, और सॉल्ट पार्टिकल जितने भी है, जो नमक के पार्टिकल्स हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो को भी आप सेपरेट करने के लिए आपको बहुत को प्रोसेस करने पड़ते हैं कुछ. वो प्रोसेस क्या होते हैं? एक फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. तीन मेन प्रोसेस होते हैं जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए किए जाते हैं. पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन, थर्ड इज डिकेंटेशन. तो फिल्ट्रेशन में क्या प्रोसेस होता है, कैसे वर्क किया जाता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. ये आपका नीचे बीकर है, ये पे कुप्पी लगाई गई है जिसको हम लोग कुप्पी हिंदी में बोलते हैं, या फिर हम लोग फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए. और ये वो सब्सटेंस है, सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन है, ये वो सॉल्यूशन है जिसको हमें सेपरेट करना है. तो जब आप इसको इस फनल के थ्रू, फनल को भी कुप्पी बोलते हैं, फनल या फिर फिल्टर पेपर के थ्रू आप इसको डालेंगे इस बीकर में, इसको कॉलोनिकल फ्लास्क में,
तो क्या होगा, सेंड जो होगी वो ऊपर इस फिल्टर पेपर पे या फनल पे रह जाएगी और सारा क्लियर वाटर जो होता है, जो साफ पानी है, वो नीचे चला जाएगा। ये प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। मैं दोबारा बताती हूँ। इन फिल्ट्रेशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के थ्रू पास होते हैं। ऑन डूइंग सो द लिक्विड जो है वो पास हो जाएगा थ्रू द फिल्टर पेपर, वाइल द इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो क्या है, वो फिल्टर पेपर पे ही रुक जाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। तो फॉर एन एग्जांपल, सैंड और वाटर जो सेपरेट होते हैं बाय द फिल्ट्रेशन। मैं दोबारा समझाती हूँ। ये एक कॉनिकल फ्लास्क है, हमने खाली फ्लास्क लिया। ये वो सॉल्यूशन है जो हमने बनाया है, जो मिक्स नहीं हो पा रहा है। अब हमें इसको इसमें से हमें मिट्टी को अलग करना है और पानी को अलग करना है, ठीक है। तो मिट्टी और पानी को कैसे अलग कर सकते हैं? तो मिट्टी और पानी को कैसे अलग कर सकते हैं? आप क्या करें, उस फनल के ऊपर जो है ये फनल के ये सॉरी इस फ्लास्क के ऊपर जो है आप एक फनल रखें, ठीक है। एक कुप्पी रखें जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इस पानी को जो है उसके थ्रू पास करें। तो जब आप इस सॉल्यूशन को पास करेंगे तो जो सैंड होगी वो यहीं पे रुक जाएगी, सेटल हो जाएगी, और बाकी जितना भी क्लियर वाटर है वो नीचे फ्लास्क में जो है वो चला जाए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट इज ए सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन बहुत इजी प्रोसेस है। एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन का जो एक एग्जाम्पल है वो डेली रूटीन में, डेली आप लोग अपने घर में करते हो। चाय पत्ती को चाय में से अलग करना, आप छन्नी का यूज करते हैं। ये भी जो एक फिल्ट्रेशन का ही मेथड है। इससे क्या है, आपकी चाय में से चाय पत्ती जो है वो सेपरेट हो जाती है, आप उसको छन्नी के थ्रू सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन, द लिक्विड इज लेफ्ट फ्रॉम अनडिस्टर्ब फ्रॉम द सम टाइम। आपने क्या किया, आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी और मड जो है वो मिलाया, ठीक है। आपने उसको मिलाया, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप उसको ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है। आप उसको डिस्टर्ब बिल्कुल मत करिए, आप उसको रख दीजिए। कुछ समय बाद क्या होगा कि वो मड जो था, जो आपने वाटर में मिक्स करने की कोशिश की थी, वो जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में, और क्लियर वाटर जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो इन हैवी इंसॉल्युबल सॉलिड है तो वो बॉटम में सेटल्ड हो जाएगा, बॉटम में वही लेयर फॉर्म कर लेगा। तो दिस प्रोसेस इन विच, वो प्रोसेस जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आपने सेडिमेंटेशन में क्या किया था, आपने जब उस बीकर को कुछ देर के लिए रख दिया तो उसमें मड लेयर नीचे आ गई और क्लियर वाटर ऊपर आ गया। अब आप क्या करेंगे, वो जो क्लियर वाटर है उसको बिना डिस्टर्ब करे हुए, बिना हिलाए, बिना कुछ करे, आप बहुत इजीली जो है उस क्लियर वाटर को दूसरे कंटेनर में पोर करें, दूसरे कंटेनर में डालेंगे, दूसरे कंटेनर में आपको उसको शिफ्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, जो क्लियर वाटर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जा रहा है, एक बीकर से दूसरे बीकर में जा रहा है बिना डिस्टर्ब हुए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकेंटेशन। और मड एंड वाटर जो है वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस और बाय द मेथड ऑफ डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। दोबारा रिपीट करती हूँ। During the sedimentation, the liquid is left undisturbed from the some time. जो भी हैवी insoluble solids होते हैं वो settle down हो जाते हैं bottom पे, और this process in which insoluble substance are settled down is called sedimentation। और जो भी upper clear liquid है वो pour करोगे आप another container में without disturbing, उसको बिना disturb करे हुए, the insoluble solid, इस process को हम लोग बोलते हैं decantation। For an example, ये sedimentation है, पानी और मड को हमने मिलाया था बट वो उसको मिला के हमने छोड़ दिया, क्योंकि मड जो है वो हैवी है, हैवी सब्सटेंस है, हैवी इंसॉल्युबल सॉलिड्स हैं। तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो नीचे एक लेयर बना के सेटल डाउन हो गए, ठीक है। अब हमें डिकेंटेशन का प्रोसेस करना है। तो फर्स्टली सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, जब वो नीचे सेटल डाउन हो गए तो वो नीचे गंदा पानी एक तरफ आ गया और साफ पानी के लेयर ऊपर बन गए। अब आप डिकेंटेशन में यही वाला बीकर लेंगे और दूसरे बीकर में जो ऊपर क्लियर वाटर, आपका ये क्लियर वाटर जो प्रेजेंट था,
उसको आप दूसरे वाटर में जो है क्लियर बीकर में शिफ्ट करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिकेंटेशन। ओके गाइस, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। क्लास फोर्थ आपके दोनों चैप्टर्स जो हैं, मींस चैप्टर नंबर थर्ड क्लोथ्स वी वेयर एंड चैप्टर नंबर फोर्थ इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो है, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं एंड दोनों के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। देन उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस एंड दिस क्लास। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय।